हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहली बार बात करते हैं द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा वॉज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इट्स द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट एंड विच वॉज फर्स्टली फाउंड बाई एंड आर्कोलॉजिस्ट 80 ईयर्स अगो। द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वॉज हरप्पा। हरप्पा सबसे पहला सिटी था जो कि डिस्कवर हुआ था, एंड ऑल अदर सिटीज़ वर बिल्डिंग्स सिमिलर टू हरप्पा वर फाउंड और डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। यानी हरप्पा के अगल बगल जो भी सिटी जो इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको जाना जाता था हरप्पन के नाम से। यानी हरप्पा एक सिटी है और उसके अगल बगल जो भी सिमिलर सिटी बिल्डिंग्स ये सब जो था उसको हरप्पन के नाम से जाना गया। और हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। द फर्स्ट हरप्पन सिटी डिस्कवर्ड वॉज हरप्पा विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, and the whole civilization is known as हरप्पन civilization। और ये जो पूरा civilization था उसको जाना जाता था हरप्पन civilization के नाम से। आफ्टर दिस साइट, सो इट फ्लरिश्ड अराउंड 4700 ईयर्स अगो। और ये बहुत ज़्यादा फैला टू न्यूमरस स्प्रेड टू द एंड लार्ज एक्सटेंट 4700 ईयर्स अगो। इसका सिविलाइजेशन था, हरप्पन सिविलाइजेशन का एक्सटिंक्ट था 4700 ईयर्स अगो, यानी 2600 BCE टू 1900 BCE तक। तो 2600 BCE से 1900 BCE तक हरप्पन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था। अदर मेजर सिटीज़ फाउंड लाइक मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथाल, बनावली, राखीगढ़। और इसके अगल बगल बाकी अदर सिटीज़ स्टैब्लिश हुआ, जैसे कि मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथार, बनावली, राखीगढ़, ये सब। एंड टुगेदर दे फॉर्म द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये एक साथ जुट के बनाया इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन है। सो ये आपका हरप्पा हो गया। ओके, एंड इसके अगल बगल का जो एरिया है वो हरप्पन के नाम से जाना जाता है। और बाद में बाकी अदर सिटीज़ भी ढूंढा गया, जो कि मोहनजोदारो जैसे है, राखीगढ़, कालीबंगन, गन गनबरी वाला, सोत काहो, ये सब अदर सिटीज़ भी पाया गया था। सो टुगेदर दे फॉर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये सारा सिविलाइजेशन एक साथ मिलके बनाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, जो कि ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है था। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट हरप्पन सिटीज़ एंड प्लांट सिटीज़। हरप्पन सिटीज़ का सबसे स्पेशल बात है उसका टू टाइप्स ऑफ वेल डेवलप्ड एरियाज, जैसे कि सिटाडल एंड लोअर टाउन। सो हरप्पन सिटीज़ हैड अ वेरी एडवांटेज प्लानिंग एंड वर टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज सिटाडल एंड लोअर टाउन। जो सिटाडल है, इट वाज द पार्ट ऑफ वेस्ट विच वाज अ स्मॉलर एंड हायर। अपर हायर लेवल पे सिटाडल होता था लेकिन स्मॉल हो रहता था, और वेस्ट पार्ट में लोकेट रहता था, हरप्पा के वेस्ट पार्ट में। सो वॉज नोन एज सिटाडल, and it was a raised area containing important buildings, possibly for rulers and priests। जो इम्पॉर्टेंट वर्शिप बिल्डिंग हुआ करता था, जो कि ज़्यादातर ये प्रिस्ट और रूलर्स के लिए रहता था, वहाँ पे प्रिस्ट रूलर्स रहते थे उस एरिया में, वो होता था सिटाडल। एंड द लोअर टाउन, सो द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। यानी जो ईस्ट पार्ट में लोकेट होता था एरिया, जो कि लार्ज रहता था लेकिन लोअर था, was known as lower town। So the residential area where the common people lived। और ये वैसा रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं। सो द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, known as lower town, and the residential area where the common people lived is known as lower town। सो वॉल्स, यानी इसका प्लानिंग एरिया के बारे में बात कर लिए, प्लानिंग टाउन। अब हम लोग वॉल्स के बारे में बात करते हैं, वही स्पेशल अबाउट हरप्पन सिटीज़ या प्लान सिटीज़ में ही आएगा। सो द वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, एंड द ब्रिक्स वर so well baked that they have
lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern, and that made the wall strong. यूनिफॉर्म बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन ऑल सिटीज़, यानी जो वॉल होता था वो बेक्ड ब्रिक्स से बनता था और चारों अगल बगल उसके बेक्ड ब्रिक्स हुआ करता था। बेक्ड ब्रिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था क्योंकि वो इंटरलॉक्ड होता था, इस तरह से इंटरलॉक पैटर्न में सेटल होता था कि वो वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता था। सो ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव lasted for thousands of years, और बेक्ड ब्रिक्स इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक टिका रहा। सो और यूनिफॉर्म बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन सिटीज़, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में भी उसको ऐसा मेड बिल्डअप किया जाता था। ये हो गया वॉल्स। स्पेशल बिल्डिंग्स इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो, वेरी special tank which archaeologists called as Great Bath, which was built in this area. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa, Lothal has a elaborate storehouse. यानी जो कुछ है स्पेशल बिल्डिंग्स भी पाया गया बाय एन आर्कोलॉजिस्ट, जैसे कि कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता था, उसको हम लोग सिटाडल के नाम से जानते थे। यानी सिटाडल में जो स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता था तो सिटाडल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग से कंस्ट्रक्ट होता था, और वैसे ही मोहनजोदारो के सिटाडल में भी कुछ स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ जिसको आर्कोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ के नाम से जाने। और ग्रेट बाथ क्या होता है? ये स्पेशल टैंक होता है, यानी मोहनजोदारो में जो स्पेशल टैंक था जिसको आर्कोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ के नाम से उसको नेम्ड किए। और मोहनजोदारो एंड हड़प्पा लोथाल ये सब में भी स्टोर हाउस पाया गया। तो स्पेशल बिल्डिंग क्या हो गया? जैसे कि ग्रेट बाथ विच वॉज एन वर्शिप ए स्पेशल टैंक एंड सच थिंग्स वॉज ऑल्सो। And despite of all this thing, storehouse was also found by an archaeologist in Mohenjo-daro, Harappa and Lothal. So it was considered as a special building जो कि special purpose के लिए यूज़ होता था, जैसे कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए या वर्शिप करने के लिए, बाथिंग एरियाज़। तो ये सब कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हैं और मेनली ये सिटाडल में लोकेट होता था, स्पेशली ग्रेट बाथ। So street layout. Streets each cut streets cut each other at a right angle, forming great right pattern. Houses and drains built along these streets. To know more about Mesopotamian, आप ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये डायग्राम है, ये जो एरिया है ये आपको बताएगा स्ट्रीट लेआउट के बारे में कि कैसे स्ट्रीट लेआउट रहता था। यानी कट होता था राइट एंगल पर और फॉर्म करता था एक ग्रिड। ऑफ कोर्स ये राइट एंगल पे कट हो रहा है और एक ग्रिड फॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी आपको एक ग्रिड देखने को मिलेगा, हर जगह एक ग्रिड है। ओके, सो हम लोग व्हाट वाज स्पेशल अबाउट हड़प्पन सिटीज़ में जाने। सिटाडल, लोअर टाउन, walls, special buildings like a great bath and storehouse, street layout where streets were cut at right angle forming a grid pattern, and houses drains built along these street और house drains ये सब भी यही street के आसपास बनता था। ये हो गया। So houses, drains and streets. Most houses had a separate bathing area and some had well to supply water. Houses were 1 to 2 stories high and with courtyards, bathroom, wells, toilets, private wells supplied water. यानी कुछ हाउस होता था जिसमें बाथिंग एरियाज़ होता था,
सप्लाई वेल होता था, और वहीं कुछ हाउस होता था जिसमें एक दो स्टोरेज रहता था, विथ कोर्टयार्ड, बाथरूम, वेल्स, टॉयलेट्स, ये सब के साथ एक दो स्टोर हाउस रहता था, कोर्टयार्ड, बाथरूम, वेल्स, टॉयलेट्स, ये सब के साथ। एंड प्राइवेट वेल सप्लाइड वाटर, और जो प्राइवेट वेल रहता था वो सप्लाई करता था वाटर। सो मैनी सिटीज़ हैड a covered drains. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. यानी हर एक सिटी में कुछ ड्रेन कवर होता था, और हर एक ड्रेन का अपना जेंटल स्लोप होता था, जो कि वाटर, जिसमें से वाटर फ्लो ये सब करता था। सो एवरी ईच ड्रेन हैज़ इट्स जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, ताकि उसमें से वाटर फ्लो कर सके। ड्रेन्स इन द हाउस वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स, और जो ड्रेन्स होता था वो स्ट्रीट से कनेक्ट रहता था या स्मॉलर ड्रेन ये सब से, विच अल्टीमेटली लेड टू बिगर वंस। यानी ड्रेन जो रहता था वो हाउस में, ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट्स, यानी हाउस का ड्रेन स्ट्रीट से कनेक्ट रहता था ताकि यह वेस्टेज, गार्बेज, ये सब वहाँ से निकल सके, और स्मॉलर ड्रेन से भी कनेक्ट रहता था ताकि एक सप्लाई में वो सारा वेस्ट, गार्बेज निकल सके, जिसके ज़रिए वो क्रिएट किया बिगर वंस। And every house had drains connected to the main street drains. Drains were covered with slabs, inspection holes at interval for cleaning. और वहीं drains जो होता था वो covered रहता था slabs, inspection holes से cleaning purpose के लिए। All three houses, drains and streets were planned and built at the same time. जितना भी house, drains और street होता था ये सब प्री प्लान्ड होता था और एक ही समय में बनता था। लाइफ इन द सिटी, हरप्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। जो हरप्पन सिटी है ये बहुत ही बिजी प्लेस रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूलर, स्क्राइब्स एंड टेराकोटा प्लेस होता था। यहाँ पे रूलर्स जैसे कि people who planned the construction of a special building in the cities. Rulers sent people to distant land to get metals, precious stones and other things that they wanted. बिजी क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे लोग काम करते थे अपने वर्क हाउस को चलाने के लिए, हाउस होल्ड वर्क को चलाने के लिए, अर्न करने के लिए नाइस ऑफ इनकम, एंड टू डू सम सर्विसेज। जैसे कि रूलर ऑर्डर करता था, कंस्ट्रक्ट करता था स्पेशल बिल्डिंग सिटी में, सेंड करता था पीपल को टू डिस्टेंट ऑफ लैंड फॉर in buying and selling the products as trade and commerce purpose, like metal, stone, precious stones, other things. Scripts वही हो गया where people were the people who knew how to write, helped in preparing the sales and perhaps write on the other materials that they have not survived. और scripts का मतलब हो गया कि मतलब लिखना, और सील की मदद से प्रिपेयर करना एक शीट या सील बनाना, और कुछ मटेरियल्स बनाना जिस पे वो लिख सकें, और उसमें से काफ़ी मटेरियल्स जो कि अब नहीं रहा है, यानी अब उसको नहीं जानते हैं कि वैसा मटेरियल सर्वाइव अब नहीं किया है, अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं है, हो गया है मतलब। सो देयर वर अ men and women crafts person who used to work as a craft person, traders, farmers and herders. Many terracotta toys have been found in Harappan cities, which shows that children must have played with these. काफ़ी टेराकोटा टॉयज़ भी हरप्पन सिटीज़ में पाया गया है, जिससे ये जाना जा सकता है कि चिल्ड्रन उससे खेलते थे, उस टेराकोटा टॉयज़ को यूज़ करके। So new crafts in the city. Most of the objectives that were made found in Harappan cities were of stones, shells, metals, including copper, bronze, gold, silver. Specialization of labor emerged. ज़्यादातर जो सामान होता था वो बनता था स्टोन, शेल, मेटल, ये सब से, जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब से बनता था ज़्यादातर सामान। और specialized of a labor emerged. Metal work like copper and bronze were mainly used for
ज्वेलरी मेकिंग और टूल्स पर्पस, वेपन पर्पस, ऑर्नामेंट ये सब और वेसल ऑर्नामेंट ये सब को बनाने के लिए मेटल वर्क जैसे कि कॉपर ब्रोंज को यूज़ किया जाता था। ब्रोंज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टीन वाइडली यूज्ड, यानी ब्रोंज जैसे कि कॉपर टीन को मिलाकर यूज़ किया जाता था। सो गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, और वहीं गोल्ड सिल्वर ये सब को यूज़ किया जाता था ऑर्नामेंट वेसल बनाने के लिए। बीड्स मेकिंग, चनहुदारो एंड लोथाल वॉज अ फेमस सेंटर, और वहीं चनहुदारो और लोथाल ये सभी बहुत ही फेमस सेंटर रहा। पॉटरी, द हरप्पन मेड पॉट्स विच वॉज ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन, यानी हरप्पन्स भी बहुत सुंदर सुंदर पॉट बनाए जो कि ब्लैक डिज़ाइन में रहता था। व्हील्स वर मेड एंड फायर्ड पॉटरी विथ रेड बेस एंड ब्लैक मोटिव्स, और वहीं व्हील से सब भी बना, फायर्ड पॉटरी बना जिसका रेड बेस रहता था और ब्लैक मोटिव हुआ करता था, विच वॉज यूज फॉर कुकिंग पर्पस, स्टोरेज एंड रिचुअल्स, जो कुकिंग पर्पस स्टोरेज के लिए या रिचुअल्स के लिए यूज़ होता था। सो जो पॉटरी है ये हरप्पन पीपल का पॉटरी था जो कि ब्लैक ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन में था। व्हील मेड एंड फायर्ड पॉटरी विथ रेड बेस, जिसका बेस रेड होता था, ब्लैक मोटिव होता था, यूज फॉर कुकिंग पर्पस एंड रिचुअल्स, जिसको कुकिंग पर्पस रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था। सील्स, so seals like Harappan made seals out of stones, steel tight, which were rectangular in shape and have an animal carved on them, and short inscription used for a trade and identification, जिसको trade purpose identification के लिए यूज़ किया जाता था, short inscription रहता था उसमें। So textile, actual piece of cloth which was attached to the lid of a silver vase एंड सम कॉपर ऑब्जेक्टिव एट मोहनजोदारो, जो एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ रहता था जो कि अटैच किया जाता था सिल्वर वास से या कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट, मोहनजोदारो का कॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ। स्पाइनिंग, आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड अ स्पिंडल होल एंड मेड ऑफ अ टेराकोटा एंड फेन्स विच वर यूज टू स्पाइन थ्रेड, और वहीं स्पाइनिंग ये सब भी यूज़ होता था। स्पाइनिंग भी यूज़ होता था आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, जो इसके ज़रिए स्पिंडल होल्ड या बनाया जाता था टेराकोटा एंड फेन्स विच वर यूज टू स्पाइन थ्रेड। सो टॉयज एंड फिगर, क्ले टॉय क्ले टॉय कार्ट, विसल, एनिमल figurine, terracotta doll found indicates creativity and leisure. So fans was an artificially made glazed material of shaped, heated powdered quartz, usually blue or of sea green color, used to craft beads, bangles, and earring, and small vessels. Many of things were a product of Harappan, were probably the work of a specialist. इसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट जो रहता था वो हरप्पा का होता था, जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता था स्पेशलिस्ट के द्वारा। सो न्यू क्राफ्ट है इन द सिटीज़ में हम लोग जाने, मेटल वर्क यूज़ होता था, बीड्स मेकिंग यूज़ होता था, जैसे कि चान हुदारो एंड लोथाल ये सब में बहुत ही बीड्स मेकिंग फेमस था। तो बीड्स मेकिंग फेमस था, बीड्स मेकिंग का फेमस सेंटर हो गया चान हुदारो एंड लोथाल। सील से यूज़ होता था, सील्स जैसे कि स्टोन एंड स्टील टाइट, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का रहता था, जिस पे एनिमल्स इंस्क्रिप्शन ये सब कार्व रहता था, लिखा हुआ रहता था। ये के लिए ट्रेड एज अ कॉइन पर्पस के लिए यूज़ होता था, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता था। पॉटरी भी हो गया, न्यू क्राफ्ट में पॉटरी आ गया आपका ब्लैक एंड रेड कलर का। टेक्सटाइल हो गया आपका एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ है जो कि मोहनजोदारो में पाया गया। टेक्सटाइल का कुछ कॉपर ऑब्जेक्टिव मोहनजोदारो में पाया गया। स्पाइनिंग आ गया आपका, मेड ऑफ टेराकोटा फिन्स, जिससे थ्रेड बनाया जाता था। टॉयज एंड फिगर इन, क्ले टॉय कार्ट, विसल, एनिमल फिगर, टेराकोटा डॉल फाउंड इंडिकेट्स क्रिएटिविटी एंड लेजर।
Fanes was an artificially made glazed material of a shaped and heated powder quartz, usually blue and sea green color का होता था, used for craft purpose, bangles, earring ये सब के लिए यूज होता था. Many of these things were product at Harappa were probably the work of specialists in search of raw material and raw material for the craft. Raw material are substances that are either found naturally or produced by the farmer or herders. Raw material are processed to produce finished goods. The Harappan used both local and imported raw materials. Whether many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones were brought from distant places. यानी जैसे कि रॉ मटेरियल जो होता था ये एक तरह का सब्सटेंस था जो कि नेचुरली बनता था बाय द और ये प्रोड्यूस किया जाता था फार्मर्स एंड हर्डर्स के द्वारा. रॉ मटेरियल मतलब हो गया कच्चा धानी, जो कच्चा धानी जैसे कि वीट, राइस, ये सब कच्चा धान है. ओके, ऑल दीज थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द हर्डर्स फार्म्स and raw material are produced to produce finished goods. The Harappan used both a local and imported raw material. जो सबसे पहला रॉ मटेरियल यूज़ किया गया था हड़प्पा के द्वारा या मेनली जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था हड़प्पन पीपल के द्वारा was wheat and barley. Okay, so whereas many items such as copper, tin, gold, silver, precious metal were brought from distant place. ये सभी बहुत दूर दूर प्लेस से लाया जाता था. रॉ मटेरियल जैसे कि हो गया कॉपर विच वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल एंड वेपन पर्पस के लिए. तो कॉपर को यूज़ किया जाता था टूल और वेपन पर्पस को बनाने के लिए, वेपन्स को निर्माण करने के लिए एंड टूल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था कॉपर को. सो कॉपर मटेरियल वॉज यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन पर्पस. वहीं कॉपर को पाया जाता था राजस्थान एंड ओमान में, यानी इंडिया का जो राजस्थान पार्ट है, राजस्थान रीजन है, यहाँ पे कॉपर पाया जाता था. और वेस्ट एशिया का ओमान में भी कॉपर पाया जाता था जिसको हम लोग टूल पर्पस एंड वेपन के को फॉर्म करने में यूज़ करते थे. और दूसरा हो गया टिन. इट्स एन मिक्सड विथ कॉपर टू मेक ब्रोंज. ये मिक्सड फॉर्म है कॉपर का जिससे ब्रोंज बनाया जाता है. ये पाया जाता था अफ़गानिस्तान एंड ईरान में. सो टिन वॉज फाउंड इन अफ़गानिस्तान एंड ईरान. वहीं गोल्ड हो गया जैसे कि एन ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव आइटम्स. ये एक तरह का ऑर्नामेंट है या डेकोरेटिव आइटम है विच वॉज फाउंड इन अफ़गानिस्तान एंड ईरान, सॉरी कर्नाटका, इंडिया. तो गोल्ड आपका जो हो गया वो एक तरह का ऑर्नामेंट है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि आप पाएंगे कर्नाटका, इंडिया में. टिन पाएंगे आप अफ़गानिस्तान, ईरान में, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रोंज बाय मिक्सड ऑफ कॉपर एंड टूल एंड वेपन मेकिंग कॉपर और फाउंड इन राजस्थान एंड ओमान. वही सिल्वर ऑर्नामेंट, वेसल, ये सब बनाने में यूज़ होता था और इसका एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं जाना गया है, लेकिन ये हड़प्पा के नियर भी एरियाज़ में ही लोकेट होता है. सो और वहीं प्रीशियस मेटल जैसे कि प्रीशियस स्टोन जैसे कि लापिस lazuli, कार्नेलियन, टॉर्क्विज, ये सब सच एक्स्ट्रा आइटम्स जो है प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, ये बीड्स एंड ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होता था. इसको गुजरात में पाया गया, इंडिया का गुजरात पार्ट में, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सब में भी पाया गया. लापिस lazuli, कार्नेलियन, टॉर्क्विज, ये सब पाया जाता है गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान. सो वुड, कॉटन, शेल्स, टूल्स, टेक्सटाइल, ऑर्नामेंट्स आर लोकली अवेलेबल इन इंडस रीजन. ये सब ज़्यादातर पाया जाता है इंडस एरिया में ही. ओके, इंडस एरिया में आप ये सब देखने को मिलेगा. Food for people in the cities. People living in the countryside grew crops and reared animals. The Harappans grew wheat, barley, pulse, peas, rice, sesame,
लिनसीड, मस्टर्ड, यानी जो लोग कंट्री साइड में क्रॉप को ग्रो करते थे या रियर करते थे एनिमल्स को, हड़प्पा ग्रुप किया वहीं वीट, बार्ले, पल्स, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब को ग्रो किया। और इसका एविडेंस हो गया लाइक राइस है फ्रॉम लोथाल एंड रांगपुर, जैसे कि राइस को पाया गया लोथाल और रांगपुर ये सब में। So plot was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। और वहीं प्लॉट है सब भी काफ़ी यूज़ हुआ जिसके ज़रिए अर्थ को डिग किया गया। So plot was used to dig the earth for turning the soil and planting the seed। सीड को प्लांट करने के लिए और सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए प्लॉट यूज़ किया जाता था, जैसे कि कालीबंगन में प्लॉट पाया गया। तो हम जाने कि चांद हुदारों में आप बीट्स मेकिंग पाएंगे, चांद हुदारों एंड लोथाल में बीट्स मेकिंग पाएंगे, और मोहनजोदारो में टेक्सटाइल, कॉपर आप पाएंगे राजस्थान एंड ओमान में, टीन आप पाएंगे अफ़गानिस्तान ईरान में, गोल्ड आप पाएंगे कर्नाटका में, सिल्वर का नियरबी रीजन्स ऑफ हड़प्पा है, प्रेशियस स्टोन्स आप पाएंगे गुजरात, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान में प्रेशियस स्टोन जैसे कि लैपिस लजुली, कार्नेलियन, टॉर्क्विज, ये सब बीड्स एंड ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और वहीं वुड, कॉटन, शेल्स, टूल्स, टेक्सटाइल, ऑर्नामेंट्स, ये सब आप लोकली पाएंगे इन दस रीजन्स में। सो फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़ एज लाइक यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑफकोर्स उगाते थे वीट, बार्ले, पल्स, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब जो कि ज़्यादातर हमें देखने को मिला लोथाल एंड रांगपुर। तो लोथाल एंड रांगपुर में आप देखेंगे वीट, बार्ले, सीसम, सच टाइप्स ऑफ मिनी क्रॉप्स। और प्लॉट आप पाएंगे कालीबंगन में। So water was stored and supplied to fields when plants were growing. Irrigation depends on flood water and man-made irrigation channels. Harappa reared here cattle, sheep, goat, buffalo, pig, camels, elephant used for transport and labor purpose। यानी वाटर स्टोर किया जाता था और सप्लाई होता था फील्ड्स में when plants were growing। और इरिगेशन डिपेंडेड ऑन फ्लड वाटर एंड मेड मैन मेड इरिगेशन चैनल्स, ये सब में भी वाटर इरिगेशन ये सब यूज़ होता था। और हड़प्पन से ये सब रियर करते थे कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, कैमल्स, ये सब को। एलिफेंट को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट एंड लेबर पर्पस के लिए। इन द ड्राई समर मंथ large herd of animals were probably taken to great distance in search of grass and water। यानी ड्राई समर मंथ में लार्ज क्राउड ऑफ एनिमल को लेके जाया जाता था फॉर एज नोमैड फॉर ग्रेटर डिस्टेंस पर्पस के लिए, इन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रास एंड वाटर फीडिंग। So people also collected fruits like bear, caught fish, hunted wild animals like antelope, fishing, hunting supplements diet। फूड स्टोरेज यानी फूड ऑफ कोर्स स्टोर होता था स्टोरेज में, स्टोर हाउस में, जो कि ज़्यादातर पाया गया, जो कि हमें देखने को मिला हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा मोहनजोदारो में हम फूड स्टोरेज देखने को देखें। ग्रेन्स स्टोर्ड इन ग्रानरीज एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जो ग्रेन्स होता था वो ग्रानरीज यानी स्टोरेज हाउस में स्टोर होता था, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के स्टोरेज हाउस में। और भी आप जगह पे आप देखेंगे लाइक लोथाल, यहाँ पे भी स्टोर हाउस है। सो अ क्लोजर लुक,
Harappa town in Gujarat. Dholavira was located on a Khadir Beth island of a run of Kutch. The city had a fresh water and fertile soil. Dholavira was divided into three parts: Citadel, Middle Town, and Lower Town. Each part was surrounded by massive stone walls. हर एक पार्ट धोलावीरा का सराउंड होता था मैसिव स्टोन वॉल्स के जरिए with entrance to through gateway. There was also a large open area in settlement where public ceremonies were held. So unique water management system with reservoir built of a stone, large letter of Harappan script were carved out of white stones and inlaid in wood. Discovery of a large signboard inscription at the main gate. Unique water management system इनका रहता था like reservoir built of stone. रिजर्वॉयर में ही इनका सारा पानी स्टोर होता था लाइक एज अ फॉर्म ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. एंड लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन. वाइट स्टोन से हरप्पन लोग का स्क्रिप्ट ये सब स्क्रिप्ट लेटर लिखा जाता था. इनलेड इन वुड. डिस्कवरी ऑफ लार्ज साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन एट द मेन गेट. और जो धोलावीरा है ये लोकेट होता था खादिर बेत आइसलैंड इन द रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा लोकेट होता था विच हैड फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स: सिटाडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन. ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स with entrance through gateways. So it was also a large open area in the settlement where public ceremonies was used to held. एंड धोलावीरा में एक रिजर्वायर स्टोन बाय स्टोन बिल्डअप रिजर्वायर भी होता था विच वर यूज टू कलेक्ट वाटर टैंक यानी वाटर को कलेक्ट करता था फ्रेश वाटर को. सो लोथाल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. So the raw materials such as semi precious stone were easily available in the city. यानी रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन जो कि सिटी में ईजिली अवेलेबल होता था. देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी. और सिटी में भी एक स्टोर हाउस रहता था लाइक मोहनजोदारो हरप्पा इस सब में. हैड अ डॉकयार्ड यूज्ड फॉर सी ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड. और एक डॉकयार्ड जैसे कि जो कि सी ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ होता था फॉर डिस्टेंट लैंड पर्पस. एंड अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग. Finished beads have these been found here. यानी piece of stone, half made beads, tools for making beads making, finished beads ये सभी पाया गया काफ़ी वर्किंग एरियाज़ में जैसे कि चान्हुदारो लुथाल ये सब में भी पाया गया वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स. So these were center for making beads, shell working and metallurgy. ये सब के पर्पस के लिए एक सेंटर रहता था. Fire altars found suggest religious and ritual activities. जो फायर अल्टार्स है जहाँ पे पाया जाता था रिलीजियस एंड रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़. सो ये आपका देखिए इंडिया में आप देख सकते हैं इंडिया के बगल के एरिया में जो पाकिस्तान का एरिया है यानी प्रोविंस पंजाब है. पंजाब का प्रोविंस लाहौर हो गया. वहीं पे आप ये हरप्पा को पाएंगे यानी पाकिस्तान का एरिया जो ये हो गया आपका हरप्पा. ये हो गया मोहनजोदारो. ये हरप्पा है. ये मोहनजोदारो है. ये आपका मेरघर है. मेरघर प्रेजेंट इन पाकिस्तान. ये लोथाल. ओके. ये आपका बाउंड्री लाइन है इंडिया का. इंडिया का बाउंड्री लाइन है ये. ओके. तो काफ़ी दूर पे पड़ रहा है. देखिए कितना दूरी है ना. और लोथाल तो आपका भाई इंडिया में आ गया राजस्थान के एरिया में.
ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात है, तो गुजरात के एरिया में आ गया लोथाल। यहीं पे आपका धुलावीरा भी है। ओके। So, mystery of the end. The end of Harappan civilization around 3,900 years ago, it means 1900 BCE, we find the beginning of a major change. People stopped living in these areas. Writing seals and wets were no longer used. Raw material brought from a long distance became rare. यानी धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एक्सटेंड करने लगा। जैसे कि 3900 ईयर्स अगो या 1900 बीसीई के समय तक हड़प्पन सिविलाइजेशन पाया गया। 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई तक हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिला, और हम लोग कह सकते हैं 3900 ईयर्स अगो। सो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। हम लोग यहाँ पे काफ़ी बिग मेजर चेंज देखे हैं, लाइक पीपल स्टॉप लिविंग इन दीज एरियाज, और सिल राइटिंग वेट ये सब का भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। रॉ मटेरियल जो कि दूर से आता था ये भी बहुत रेयर हो गया, क्योंकि आसपास इलाके में ही सच मार्केट से इस्टेब्लिश हो गया। और राइटिंग सील्स के बजाय कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आ गया, इसलिए ये सब भी यूज़ करना बंद हो गया। वाइल इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, और कुछ एरियाज़ में डिज़ास्टर की वजह से वो एरियाज़ हड़प्पा का बंद हो गया। सो वहीं अगर हम लोग बात करें मोहनजोदारो के बारे में, वी फाइंड दैट द गार्बेज पाइल्ड ऑन द स्ट्रीट, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, and new less impressed houses were built even on over the streets. So why all this happened? आज हम लोग श्योर नहीं है, हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, एक इमिटेशन लगाते हैं, एस्टिमेट डाटा हम लोग यूज़ करते हैं, like climate change, repetitive flood, deforestation, soil extension, decline of trade with Mesopotamian, river course shift, invasion of or internal conflict. क्लाइमेट चेंज या रिपीटेड फ्लड्स क्या है? जैसे कि सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर का मानना है क्लाइमेट चेंज की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंड किया, जैसे कि वहाँ रिवर ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, तो वो शिफ्ट कर गए कोई और प्लेस पे। डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोशन हुआ, सॉइल एग्जॉस्शन हुआ। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। और वहीं कुछ स्कॉलर्स का कहना है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विथ मेसोपोटामियन के साथ ट्रेड एक्सटेंड हो गया था, ख़त्म हो गया था धीरे धीरे। एंड रिवर कोर्स शिफ्ट, ड्राइंग ऑफ गघर हकरा इन सम एरियाज वाइल देयर वर ऑल्सो फ्लड, यानी कुछ एरियाज में फ्लड आया, कुछ एरियाज में रिवर भी शिफ्ट किया, लाइक ड्राइंग ऑफ घघर हकरा, घा घाघर, लाइक ड्राइंग ऑफ घाघर हकरा। इन्वेजन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और वहीं इन्वेजन हुआ या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी डिसमिस किया, जैसे कि इरानियन रूलर्स इन्वेड किए and capture किए वो उस एरिया को, बट नन ऑफ दीज एरियाज कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ सिटीज। इट अपीयर्स दैट इफ रूलर लॉस्ट कंट्रोल, sites in Sindh and West Punjab, which is present day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, small settlement to east and south. Urban life disintegrate, but agriculture practices, crafts continue in later culture. यानी जैसे कि अगर वो एंड हो गया होता सिविलाइजेशन का और नए सिविलाइजेशन इमर्ज करते हैं, तो जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो भी नहीं रहता, पर वो है, उसका सेटलमेंट है। एंड यानी जो साइट्स है सिंध या वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, उसका सेटलमेंट है वाइल। और ये अगर बोला गया कि अर्बन डिसइंटीग्रेट कर गए, तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, क्राफ्ट, ये सब जो है वो हम लोग आज के लेटर कल्चर्स में वो देखते हैं, देखने को मिलता है। सो इसका एग्जैक्ट रीज़न भी नहीं जान सकते। वहीं इजिप्ट,
इजिप्ट का भी मेजर रोल प्ले हुआ फॉर dismiss of a Harappan civilization. As a geographical setting, most Egypt is a dry desert except for land along with river Nile. Ruler and expansion around 5,000 years ago, and kings ruler were over Egypt. These kings sent armies to distant land to obtain gold, silver, and ivory, timber, precious stone, architecture, burials. The king built a huge tomb known as pyramid. When they died, their bodies were preserved as mummies and buried in a pyramid. A large number of objects were built with them, including food, drink, cloth, ornaments, utensils, music, instrument, weapons, animals. Sometimes even serving men and women were buried with these rulers. They represent one of the most elaborate burial in world history. यानी इसके बाद हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, उसके किंगडम के बारे में, जैसे कि जोग्राफिकल सेटलमेंट्स, रूरल एंड एक्सपांशन, आर्किटेक्चर एंड ब्यूरियल्स, ये सब चीज़ के बारे में आप ये देख सकते हैं कैसे ट्रेड पहले हुआ करता था. ओके, लाइक इंपोर्ट जो हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बाय सी रूट. ये धोलावीरा है, मोहनजोदारो, लोथाल, हड़प्पा ट्रेड कर रहे हैं सच एरियाज में. सील है ये जो आप देख रहे हो, ये इंस्क्राइब्ड कार्व्ड सील है जिस पे एनिमल मोटिव्स और कुछ इंस्क्रिप्शन कार्व्ड है. ये हो गया इजिप्ट. तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे. क्या ये हमारा हो गया. इसी तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रहा करता था. ओके, देख लो देख लो. सो व्हाट डू वी मीन बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये सब कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एज इंडस सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, द अर्लीस्ट नोन अरबन कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो हड़प्पा है, Harappa was the first city to be discovered, and around its area were known as Harappan. Though all the areas uh, of Harappa and Harappan were Mohenjo-daro, um, Lothal, Rakhi Ghari, Kalibangan areas was also situated. So all these areas, connected areas, were known as Harappan civilization. And another form of Harappan civilization is Indus civilization, Indus Valley civilization. So where is the current Mesopotamian area located now? आज हम लोग करें ज़्यादातर मेसोपोटामियन एरिया आज देखने को देखेंगे. मेसोपोटामिया इज लोकेटेड इन द रीजन नाउ नोन एज अ मिडिल ईस्ट. जो मेसोपोटामियन रीजन है ये हमें देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट में, विच इंक्लूड पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट एशिया एंड लैंड्स अराउंड द ईस्टर्न मेरिडियन सी. सो जो साउथ वेस्ट एशिया है या ईस्टर्न मेरिडियन सी है, इसके अराउंड का जो एरिया है वो मिडिल ईस्ट है. तो वो मिडिल ईस्ट एरिया में हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखते हैं. यानी साउथ वेस्ट एशिया, एशिया का, जैसे कि ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सो यहाँ पे बता रहा है साउथ वेस्ट एशिया. ओके, एंड लैंड अराउंड द ईस्टर्न मेरिडियन सी. और जो लैंड है ईस्ट मेरिडियन सी का, ईस्ट मेरिडियन सी का जो लैंड है वहाँ पे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखेंगे. यानी यहाँ पे. ओके, ऐसे यहाँ पे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखेंगे, हु वर कॉल्ड एज अ
आप जानते हैं हु वर नोन एज स्क्रिप्ट्स। सो स्क्रिप्ट्स कौन होते थे? स्क्रिप्ट्स वर द पीपल इन एंशंट इजिप्ट वर मेजरली नोन एज मेन। जो मेन होते थे, जो इम्पॉर्टेंट मेन एंशंट इजिप्ट में, उनको स्क्रिप्ट्स के नाम से जानना जाता था। हु लर्न टू रीड एंड राइट, जो कि लिखना पढ़ना जानते थे। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई क्लास। आई होप यू डू लाइक इट। थैंक यू।